डायरियल ड्रग बहुत कम हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, बच्चों को भी हाथ धोना, माँ बाप भी अपने हाथ धोए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कशमाला विद अ न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ कास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एमल, जो कि पीओएफ हॉस्पिटल में पीड्स डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे हम आज बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों की सेहत से मुतल्लिक, और ख़ास तौर पर बच्चों में जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत कॉमन बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा सर, क्या ऐसे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कराना ज़रूरी हैं अगर बच्चे में ये बीमारी डेवलप होती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस की? जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है और बच्चा डिहाइड्रेशन के साथ आ जाता है, तो इनिशियली अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हो, मैंने आपको बताया प्रिवेंशन भी बता दिया, हॉस्पिटल सेटिंग में हो या नहीं भी हो, तो उसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप कंप्लीट ब्लड काउंट उसका कराएं और उसमें देखें अगर आपको कंप्लीट ब्लड काउंट से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है। अमूमन इसी से हो जाता है। फिर उसके बाद आप स्टूल आरी कर सकते हैं, उसका स्टूल कल्चर कर सकते हैं, और अगर वो सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसका ज़रूर रीनल फंक्शन टेस्ट करवाइएगा। सो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा ना, तो हॉस्पिटल में आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं? उसमें हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के जब WHO रिकमेंड करता है कि आप अगर सम डिहाइड्रेशन हो, उसके डेंजर साइन होते हैं, लाइक वो वॉमिट एवरीथिंग, फिट्स पड़ रहे हो उसको, लाइक उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गई हो, तो वो उस तरीके से जब वो प्रेजेंट करता है उस प्रेजेंटेशन के मुताबिक हम उसको मैनेज करते हैं। लाइक एक बच्चा है जिसको हाइपर न्यूट्रीमिया हो गई या उसको डिहाइड्रेशन की वजह से ग्लूकोज लो गया और वो उसको फिट्स पड़ने लगे, तो पहले हम फिट्स को मैनेज करते हैं। फिट्स की मैनेजमेंट हम अपने तरीके से वो लाइक डॉर्मिकॉम है, डायज़ेपाम है, वो देते हैं उसको एडमिट करके, और इसकी हाइड्रेशन को हम पूरा करते हैं। एंटी डायरियल ड्रग बहुत कम हम यूज़ करते हैं, अगर बैक्टीरियल हो तो फिर उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अच्छा, कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स पेरेंट्स को करनी चाहिए जिनके ज़रिए से इस बीमारी से बच्चों को बचा सकते हैं? प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि प्रिवेंशन कितनी ज़रूरी है, तो ये प्रिवेंशन अगर हो जाए तो आप ये बीमारी को 25% तक लेके आ सकते हैं। वो प्रिवेंशन है हाथ धोना प्रॉपर, बच्चों के भी हाथ धोना, माँ बाप भी अपने हाथ धोए। मदर फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बॉटल फीडिंग से बचा जाए, क्योंकि बॉटल को साफ रखना बहुत मुश्किल काम है। हर दफ़ा उबालना और उसको पानी का केयर करना, दूध की मिकदार को देखना, अपने पानी को जो आपके घर में आता है, चाहे वो बोरिंग का हो चाहे सप्लाई हो, तो उसको उबालिएगा, उबाल के ठंडा करके या उबाल के रख दीजिएगा, नॉर्मल जो हालत में आ जाए तब पिएगा। वो काफ़ी सारे वायरस बैक्टीरिया उससे ख़त्म हो जाते हैं। अदर तरीके भी है, लाइक फ़िल्टर हो गए और कुछ केमिकल्स है जो पानी में डालते हैं वो उसके लिए, लेकिन कुछ ऐसे रोकती है। सो बेस्ट तरीका तो ये है कि अपने हाथ धोइएगा, सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा, और बच्चों को दूसरी चीज़ें लाइक ये तीतर वगैरह नहीं लगाना चाहिए, चूष्टी नहीं देना चाहिए, फीडर उबालने चाहिए। ये करेंगे तो 25% से 75 से 25% पे आ सकता है, सिर्फ प्रिवेंशन से। सर ये बताइए, ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो बीमारी है बच्चों में, ये क्या है और इसकी क्या कॉमन अलामात पाई जाती हैं बच्चों के अंदर? एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसको हम अपनी ज़ुबान में K10 कहते हैं, ये हमारे मुल्क में बहुत कॉमन बीमारी है। और अगर आप हॉस्पिटल के ऊपर बोझ देखें, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में स्पेशली, तो सबसे ज़्यादा एडमिशन भी स्पेशली गर्मियों के सीज़न में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के होते हैं। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बेसिकली तो कुछ वायरसेस है, कुछ बैक्टीरिया है जिनकी वजह से ये होता है, और कुछ हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं हमारे लोगों की जिनकी वजह से ये कामन उस वजह से होते हैं। लाइक मैं आपको एक बात बताऊं, मुख्तलिफ वायरसेस बैक्टीरिया उससे निकल के, वो वायरसेस बैक्टीरिया आते कैसे हैं बच्चों में,
एक बच्चों की अमूमन आदत होती है कि वो नीचे किसी चीज़ को हाथ लगाएं, स्पर्श करें, ये उठा लिया तो वो सीधा मुंह में लेके जाते हैं या वो हाथ लेके मुंह में जाते हैं। लाइक लोग कहते हैं कि बच्चों को अमूमन दांतों की वजह से कहीं ये नहीं हो रहे हो, ये दांत निकल रहे हैं तो पेट खराब हो गया। नहीं, दांतों से नहीं होते। बेसिक दांतों में थोड़ी सी ईचिंग या टीथिंग प्रोसेस जो होता है उसके अंदर ये होती है, तो वो हर चीज़ मुंह में डालते हैं, वो जर्म्स होते हैं उनके पेट में चले जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो मेरी अपनी और कॉमन भी है वैसे, जो मैंने अपने मरीज़ों में नोट किया हुआ है, हमारा पानी जो है ना वो साफ़ नहीं है। मतलब आप ज़्यादातर देखिए बड़े अच्छी सोसाइटीज़ में मैंने देखा हुआ है कि वो उनकी जो सीवरेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। हम पानी बोरिंग से निकालते हैं, वो मिक्स हो रहा होता है पानी या जो भी हो रहा होता है, तो वो हम लोग उबालते नहीं हैं उसको। हम उसको उबालें, ठंडा करें, फिर अपने बच्चों को पिलाएं। एक ये वजह है जो लोग करते हैं वो चीज़ें आपको बताऊं। बैक्टीरिया और उस पे नहीं जाते हैं अभी, वायरस के कौन से हैं, क्या नाम है, फलाना ढिंगा। बच्चों को अमूमन तीदर मुंह में पकड़वा दे, जो प्लास्टिक की बनी होती है वो नीचे गिर गया, वो नीचे ज़मीन से उठाया बच्चे ने, फिर मुंह में डाल दिया। चूसनी अमूमन कॉमन है। बच्चा रो रहा है, मुंह में चूसनी पकड़वा दी, वो नीचे गिरती है, इधर लगती है, उधर लगती है, वो जाके मुंह में पकड़वा देते हैं। तो वहाँ बैक्टीरिया और वायरसेस और ये चीज़ें होती है, प्रोटोजोल भी होती है। तो ये जो कॉमन एक्यूट हम उसको कहते हैं, जो 7 दिन तक हो तो वो एक्यूट होती है। इसकी और परसिस्टेंट भी होती है डायरिया, और क्रॉनिक भी होती है, उसकी अलग वजह है। लेकिन इसकी सबसे कॉमन जो हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन होती है, बच्चा वो उल्टियों के साथ और फिर उसके बाद उसके साथ प्रेजेंट कर जाते हैं लूज मोशन के साथ। इसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो डिहाइड्रेशन है। सो ये एजुकेशन कब से लोग दे रहे हैं कि भाई जब बच्चे का पेट ख़राब हो जाए, उसको उल्टियाँ शुरू हो जाए, तो उसको ORS स्टार्ट करवा दे, ओरल हाइड्रेशन थेरेपी जिसको कहते हैं, जिसको निमकोल कहते हैं। लोगों को समझाते हैं कि भाई जब आपको बच्चे को पेचस लग जाए आप ORS पिलाएं, और वो भी सिप के ज़रिए चम्मच और कप से 2-2, 3-3 चम्मच दे, ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। डिहाइड्रेशन हो जाए, लाइक उसमें मरीज़ हमारे पास आता है तो नो डिहाइड्रेशन में हो तो उसकी अलग ट्रीटमेंट है, सम डिहाइड्रेशन में हो उसकी अलग ट्रीटमेंट है, और क्रॉनिक डिहाइड्रेशन में हो उसकी अलग ट्रीटमेंट है। सो सबसे कॉमन जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन होते हैं। उसकी बड़ी वजह है निमकोल नहीं पिलाए। सो निमकोल हम बाज़ार में मिलते हैं, 1 गिलास वाला भी आजकल मिलता है, 4 गिलास वाला भी मिलता है। हम उनको समझाते भी हैं, और अगर कुछ भी ना हो तो नमक, चीनी, पानी और नींबू मिला के उसको मिलाते और बच्चे को पिलाते रहे। जब वो हमारे पास आते हैं वो डिहाइड्रेट नहीं होते, उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लाइक अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो एक्यूट रीनल फेल्योर के बड़े चांसेस होते हैं। सो उसको बचने के लिए, एक्यूट रीनल फेल्योर के लिए, कि आप उसको ORS पिलाइएगा। सो ये कॉमन बातें हैं। हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को स्पेशली सफाई का बहुत ख्याल रखें। पानी उबाला करें, बच्चों को तीदर ना दे दिया करें, उसकी जगह कोई नारियल का सख्त पीस या कोई गाजर का सख्त पीस वो दे दिया करें। और जब मसला ज़्यादा हो तो ख़ुद से मेडिसिन मत दिया करें, अपने मुआलिज से रुजू किया करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ये थे डॉक्टर एमल, जिन्होंने एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस पे बात की। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।